वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल, क्योंकि जितना हम लोग क्लास में किए थे या जितना हम लोग यूट्यूब में किए थे, मीन्स अगर बात करें कि डिजिट बाय डिजिट, वर्ड बाय वर्ड, सारा का सारा क्वेश्चन सेम आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जितना भी डिस्कस किए थे सेम आया। सब्जेक्टिव में जो 5 मार्क्स का है, एक एक क्वेश्चन सेम आया, जैसा जैसा हम लोग बात किए थे, जैसा बताया गया था। यूट्यूब से जो देखा होगा वो तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर जाएगा, और जो क्लास जो प्रॉपर किया होगा उसमें सारा का सारा 100% डिस्कशन हुआ था, 100%। तो उसका तो मार्क्स कम आएगा तो बहुत बड़ी बात है, प्रॉब्लम वाली बात है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, जैसे कि सबसे पहले आया कि C++ कैसा लैंग्वेज है, ठीक है। तो कैसा लैंग्वेज है, जैसा तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में है तो उसमें तुम्हारा उसका बी आंसर आ जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। एक्चुअली में अगर मिडिल लेवल लैंग्वेज होता तो C++ जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज का बात आता है, लेकिन यहाँ हाई लेवल दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं कहीं बहुत सारे बुक में हाई लेवल लैंग्वेज भी दिया जाता है, तो पहला का हाई लेवल लैंग्वेज मान लेते हैं हम लोग। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था कि मेन क्या होता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए हुए थे कि मेन क्या होता है। मेन एक फंक्शन होता है, ठीक है। मेन एक फंक्शन होता है। दूसरा नंबर इसका आंसर आ जाए, दूसरा का दूसरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया है आपका कि सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन क्या है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ठीक है। फिर फोन क्वेश्चन में है कि वॉइड कैसा डेटा टाइप है। सबको ही बोलते थे कि बार बार आप वॉइड मेन लिखते हैं, तो वॉइड क्या है, एक वॉइड क्या है, वॉइड एक डेटा टाइप है जो कि नो रिटर्न टाइप बात करता है, नो रिटर्न टाइप। यही अगर इंट मेन देते हैं तो हम लोग वहाँ रिटर्न 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एम्प्टी डेटा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा 3, 4 का 3, ठीक है। क्लियर है ये 4 क्वेश्चन। फिर क्या क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि 7 का क्वेश्चन देख लो, वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। ये लास्ट में 2 दिन पहले पॉइंटर का हम वीडियो डाले थे, जिसका डेफिनेशन था कि अनदर वेरिएबल का एड्रेस लेता है। तो 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 4, पॉइंटर। फिर देख लो कि प्रीफिक्स क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगा हुआ है। तो पहले लगा हुआ है तो देख लो ये प्रीफिक्स हो गया और ये पोस्टफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये पोस्टफिक्स हो गया। तो प्री मीन्स पहले, तो पहले क्या कर देगा, पहले वैल्यू को चेंज कर देगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसका आंसर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर है। फिर तुम्हारे पास क्या हो जा रहा है कि 5 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहलाता है ए। यहाँ सिंगल कोट में लिखा हुआ है, ठीक है। सिंगल कोट में लिखा हुआ तो क्या होता है, कैरेक्टर बात किए थे। यही अगर डबल कोट्स में होता तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ 6 का कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर 6 का 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, ABCD 9 का देख लो। 9 का जो भी था इवोल्यूशन करके क्या बतलाए थे, इवोल्यूशन करके तुम लोग को आंसर क्वेश्चन भी दे दिए थे बताने के लिए, ठीक है। तो अभी इवोल्यूट नहीं करते हैं, इसका आंसर जो भी इवोल्यूशन करके आया होगा कि एक्सप्रेशन क्या क्या हो जाएगा, क्या ऑर्डर रहेगा इसका, ठीक है। तो बोडमास रूल देख करके उसके अकॉर्डिंग करना था, ठीक है। 10 का क्वेश्चन क्या आया था, 10 की बात करोगे तो 10 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स मीन्स रैपिंग अप और डेटा इन अ फंक्शन और सिंगल यूनिट क्या होता था, बार बार बतलाए थे, इनकैप्सुलेशन। उसका आंसर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, इनकैप्सुलेशन, ठीक है।
सारा एग्ज़ाम, सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ऐसा, एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास कि जो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जिसका क्वेश्चन था अगर 35 आया तो 35 में 35 लाया। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडोप्टेड बाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंट करता है? 14 का क्या हो जाएगा आंसर? पहला, बॉटम अप यूज़ करता है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? प्राइवेट मेंबर फंक्शन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड बाई। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन एक्सेस क्या करता है? मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। ऐसे ही देख लो ना, प्राइवेट गाड़ी को कौन यूज़ कर सकता है? एक अपना मेंबर भी यूज़ कर सकता है, दोस्त भी यूज़ कर सकता है। ये एग्जाम्पल दे के समझाए थे कि अगर प्राइवेट गाड़ी है तो रोड पे वो भी रुक सकता है। ऑटो ऑटो पब्लिक के लिए है, ऑटो कोई प्राइवेट के लिए वो चीज़ के लिए रोक सकता है, पर्सनल भी रोक सकता है। लेकिन प्राइवेट गाड़ी जो है उसको या तो रोड पर उसका दोस्त रोक सकता है या तो उसका घर का मेंबर एक्सेस कर सकता है। तो वैसे करके समझाए थे। तो यहाँ पर 15 का क्या हो जाएगा? थर्ड, बोथ, दोनों हो जाएगा, दोनों होता है तो थर्ड, बोथ। 12 का देखो, 12 का क्वेश्चन क्या होगा आंसर? द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन अ क्लास क्या होता है? प्राइवेट। बार बार बात करते थे इसका, तो प्रोग्रामिंग में हम पहले प्राइवेट लिखते ही नहीं थे। जब एक्सेस नहीं होता है तब प्राइवेट लिखते हैं। किसी भी फंक्शन के ऊपर प्राइवेट लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या आया है? वेरी गुड। डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर सबको पढ़ाए हैं। 17 क्वेश्चन में क्या है? डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट्स द प्रिसीडेड बाई टिल्ड साइन। मजाक में पिल्लू हम लोग बोलते थे, टिल्ड साइन से ये होता है। ठीक है, वेन 18 में क्या क्वेश्चन है? 18 में क्वेश्चन देख लो, वेन अ क्लास कंटेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप इट्स मेंबर देन इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस ग्राफ। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है? एन इनलाइन फंक्शन। 16 में देखो तो 16 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन में हम लोग क्या बतलाया था कि कोई भी फंक्शन जो छोटा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के आगे इनलाइन लिख देते हैं। बार बार बताए हैं। ठीक है, कोचिंग में भी बताए हैं, क्लास में भी बताए हैं, हर जगह बताए हुए हैं इनलाइन फंक्शन। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़, एक एक चीज़ सब जगह डिस्कशन हो गया है। कॉलेज में भी एक एक चीज़ डिस्कशन हुआ है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेवल स्ट्रक्चर। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? मल्टी लेवल स्ट्रक्चर हो जाता है तो मल्टी लेवल ट्री, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे ग्राफ हो जाता है, ये ट्री टाइप का। ठीक है, और तो ऑप्शन दिया नहीं है। क्यू फॉलो, क्यू बार बार बोलते हैं, क्यू कौन सा फॉलो कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20, क्यू फॉलो कौन सा? क्यू कैसा करता है? ये पहले क्यू फॉलो करता है कि पहले काउंटर खुला तो यही बात करते थे ना, पहले जो गया है वही, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहीं है पहला ऑप्शन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। बहुत बार डिस्कशन हुआ है। एक तुम लोग का वो नहीं आया, ओ एन लॉग इन वाला। एन इंसर्शन स्टैक, इंसर्शन इन ए स्टैक, स्टैक में क्या डालते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, स्टैक में क्या, स्टिक में दो ही ऑपरेशन है ना, जब डालना होता है तो पुश करते हैं, निकालना होता है तो पॉप करते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस। तो 21 का कितना हो गया? दूसरा आंसर पॉप हो गया। बेस क्लास क्या होता है? बेस क्लास को देखो पेरेंट क्लास बोलते हैं हम लोग, बेस क्लास को नॉर्मल क्लास नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग नॉर्मल क्लास लिख दिए हैं, नॉर्मल क्लास नहीं होता है। बेस क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी नहीं कहते हैं, बेस क्लास को पेरेंटल क्लास बोलते हैं। या नन ऑफ दिस में भी हो सकता है। तो 22 का फोर्थ में भी हम आंसर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है? एक्स इज इनहेरिटेड फ्रॉम वाई एंड वाई इज कॉल्ड ऑफ एक्स। 23 का देखो, 23 में क्या बोल रहा है? एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई। एक्स जो है क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। कहाँ से इनहेरिट हो? वाई से। तो इसमें देख लो क्या हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाता है तो क्वेश्चन सबका सही हो जाता है। एक्स इनहेरिट्स, एक्स इनहेरिट कर रहा है कहाँ से? वाई से। तो वाई इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो रहा है। जो जो इनहेरिट होता है, जो इनहेरिट होता है, जो इनहेरिट होता है वो पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास होता है। और जो इनहेरिट करता है वो चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें देख लेना है कि कौन सा हो जा रहा है। तो यहाँ पर सीधा हो जाता है कि सब क्लास हो जाता है।
ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट दे करके इसको बनाना था। इनहेरिटेंस में इसको जब भी इनहेरिटेंस पढ़ाए हैं तब इसको बतलाते थे सारा चीज़। द रो 27 देखो, 27 क्या हो गया, द रो फिर रिलेशन, रो क्या होता है तो टपल होता है, कॉलम एट्रीब्यूट होता है। और क्या आया है, और तो दिख नहीं रहा है इधर जो भी भेजा है। एसक्यूएल मीन्स बहुत बार जानते हैं, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका होता है फुल फॉर्म। कितना है इसका, दूसरा नंबर है शायद, ऑब्जेक्ट इसका नहीं दिख रहा है ऑब्जेक्टिव सही से इसका। एफ स्ट्रीम क्लास क्या है, 26 का क्या है, क्या है, एफ स्ट्रीम है क्लास सपोर्ट्स। एफ स्ट्रीम क्या होता है, एफ स्ट्रीम अगर आई स्ट्रीम रहता तो इनपुट, ओ स्ट्रीम रहता तो आउटपुट, एफ स्ट्रीम है तो इनपुट और आउटपुट। शायद यही दिया होगा आंसर, नहीं दिया होगा तो ही देखना, मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट जाता है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में ये छोटा सा चीज़ होता है। फिर देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी याद किए होगे। ठीक है, फिर कौन क्वेश्चन आता है 31 में कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको कराया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्स इंटू वाई प्लस जेड क्या होता है, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। देखो कोई ऑप्शन होगा तो वही भर देना, एक्स इंटू क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, याद है किसी को, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, साफ साफ लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। बल्कि स्पेशली किसी को बोले थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ लेना, जो देख रहे होगे तो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग देख लो, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाता है देख लो उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बतलाता है। क्लियर है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा 29 देखो, 29 डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज, इसका 3 आंसर हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी, बार बार बात होता था। ठीक है, ये देखो 30 कितना इजी है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज रिजल्ट द फॉल्स, जो भी फॉल्स होता है तो उसको हम लोग फॉल्स ही बोलते हैं, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा 1। अब इससे इजी क्वेश्चन अब क्या देगा जैकबोर्ड, तुम लोग को तो जैकबोर्ड सोच रहा है कि एकदम ऑल्टो दे दें। 34 का क्या आंसर हो जाएगा, थर्टी फोर का आंसर देख लो अब, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क। पैटर्न देख रहा है तो कौन कौन सा पैटर्न, तो उसमें क्या होता है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा टोपोलॉजी। 35 फुल फॉर्म, बार बार बोलते थे एक्सएमएल चाहे HTML का पूछेगा, एक्सएमएल का क्या हो जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है फुल फॉर्म, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका ऑप्शन है 3 आंसर। ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क 33 का देखो, फर्स्ट नेटवर्क क्या होता है, फर्स्ट नेटवर्क वाज अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, अर्पा होता था। ये मीन टर्म निकालना था के मैप में, 32 वाला आंसर में क्या निकालना था, मीन टर्म निकालना था कि A B बार C D बार ऐसे करके उसका मीन टर्म में निकालोगे तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो फिर क्या था सेक्शन ए में हु डेवलप्ड C++, बताओ, सोचने का बात है, बाजार ने स्टोस्टुप किए था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन क्या था, STR कॉपी क्या होता है, कॉपी करने के लिए, स्ट्रिंग के लिए, बार बार याद दिलाए थे कि जहाँ भी STR लगा रहता है वहाँ स्ट्रिंग हो जाता है, CPY STR कॉपी। टू लोअर, किसी को अगर कैपिटल लेटर में दिया हुआ है उसको स्मॉल में करना होता है तो
यहाँ इज अपर देख करके देखना है, टू लोअर में कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन था उसका। ठीक है। व्हाट, थर्ड क्वेश्चन बार बार हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू लाइक फ्लो माई नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो किसी का नाम क्या रहेगा, ABCXYZ रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास कितना रहेगा, 2 4 6 8 जो भी रहेगा डिजिट में रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डेटा टाइप इंट हो जाएगा। बताओ, वाह, इतना इजी क्वेश्चन तो हिस्ट्री में नहीं आया होगा आज तक। ये देखो सेक्शन बी में अब क्या पूछा है, सेक्शन बी में लिटरल। ठीक है, टोकन क्या होता है, तो अलग अलग लिटरल होता है, अलग अलग डिफरेंट लिटरल समझाना था, पंक्चुएटर, सेमीकोलन, कॉमा। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, हर जगह बतलाए थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकसेस ऑन प्रोसीजर एंड डेटा, और प्रोसीजर क्या करता है कि इट इज़ फोकसेस ऑन प्रोसीजर, ओनली प्रोसीजर। और ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, इट इज़ फोकसेस, मतलब बहुत सारा पॉइंट था, इजी इजी। पॉलीमॉर्फिज्म बताओ, फंक्शन नेम सेम। लास्ट में मतलब एक दिन पहले वीडियो डाले थे पॉलीमॉर्फिज्म का, कि फंक्शन का नाम सेम और उसका आर्गुमेंट डिफरेंट। ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, लो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी उस दिन कर दिए थे, कि फंक्शन जो क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम दोनों सेम होता है, इसका प्रोग्राम भी किए थे हम लोग। ठीक है। 12th में 4 ऑपरेशन स्ट्रक्चर में 4 ऑपरेशन देना था, कि इंसर्शन करता है, डिलीशन करता है, ट्राइवर्सिंग करता है। वाह, एक भी क्वेश्चन अगर होता ना कि जो कि हम डिस्कस नहीं कराए हैं तो मानते। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है कि जिसका डिजिट बाई डिजिट ना हुआ हो। फंक्शन ओवरलोडिंग, 5वां क्वेश्चन में देखो क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। यूट्यूब में डाले थे वीडियो एक दिन पहले। फंक्शन ओवरलोड जो पॉलीमॉर्फिज्म करता है, बार बार बता रहे थे कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वही फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। सेम क्वेश्चन का आंसर लिख देते तो भी मार्क्स आ जाता। डुएल देखो कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में डुएल करना है, तो क्या किए थे, डॉट के जगह प्लस करना था, प्लस के जगह डॉट करना था, 1 के जगह 0 करना था, 0 के जगह 1 करना था, यही रूल यूज़ करना था। ठीक है। यहाँ पर x है तो x, प्लस के जगह डॉट, x बार, और y है तो प्लस, बीच में y, इस टाइप से करना था। व्हाट डू यू मीन बाई चैटिंग, 7 में चैटिंग क्या करते हो, दिन भर तो चैटिंग करते रहते हो। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो अगर कोई बोलेगा कि सर नहीं आया है, तब तो वो मार खाने वाला काम करेगा। सेक्शन सी में 15 में क्या करना था, अलग अलग रिसोर्ट वाला ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस किए हुए थे। ठीक है। तो अलग अलग क्या करता है, उसका मेंबर फंक्शन बनाना होता है। चलो इसमें से किन्हीं 3 का ही आंसर करना था, तो चलो ये वाला कम समझ में आया। लेकिन 16 क्वेश्चन इनहेरिटेंस कितना स्पीड में गया था। इनहेरिटेंस है कि एक चीज़ बहुत अच्छे से बतलाए थे। 17 क्वेश्चन इवोल्यूट द स्टैक ऑपरेशन 150 40, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़, यही क्वेश्चन का हम लोग बार बार प्रैक्टिस भी किए थे। और 18 में क्या हो गया, केमएप करना था, 0 3 4 5 13, ये सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं हुआ है, इससे बेस्ट और किया जाएगा। ठीक है। तो एक बार यही रिव्यू रहा सबका, तो एक बार सबको ही अपना अपना क्वेश्चन आंसर मिला लो, कैसा किसका गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा चीज़। आगे फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे से करो। थैंक यू एक बार फिर से सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितना पढ़ाया गया था सेम का सेम क्वेश्चन आया। थैंक यू, गुड नाइट।